दादागिरी से पेश होने लग गए वो लोग। तो कमरपुरा लोगों के मन की बात सुनी आपने, उनके विचार सुने आपने, जिनकी ओर से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि उनका गांव राजनीति का अखाड़ा बने, जिस तरीके से सीजेपी के लोगों की ओर से आज बनाने की कोशिश की गई है। रुक करेंगे सहयोगी राहुल का। राहुल, गांव के लोग थाने पर भी पहुंचे थे शिकायत दर्ज करवाने के लिए, शिकायत दर्ज करवाई गई है क्या? देखिए अभी फिलहाल फर्स्ट जो एफआईआर की बात थी, उसके बाद पहली जो शिकायत है वो जयपुर के शिवदासपुरा थाना में यहाँ पर दर्ज करवाई गई है। काफ़ी आक्रोश है ग्रामीणों को लेकर, क्योंकि देखिए ग्रामीण लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि ये किसी तरह से विरोध ना करें, लेकिन ज़बरदस्ती क्यों एक गांव में घुसता है और गांव में घुसकर उन लोगों से ही मारपीट करता है जो इस गाँव के निवासी हैं। तो ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना भी इनमें देखने को मिली है, जिसके खिलाफ आज जयपुर के शिवदासपुरा थाना इलाके में इन लोगों ने पहली जो प्राथमिकी है वो यहाँ पर दर्ज करवाई है। अब देखना होगा कि जो प्रशासन है वो किस तरह से इस पर कार्रवाई करता है। जाब्ते की मांग भी इन्होंने की है, क्योंकि लगातार किस तरह से ये लोग एंटर होते हैं, हथियारों से लेस ये पूरे लोग थे, लाठी डंडों के साथ ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे। लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि अराजकता यहाँ पर फैलाई जाए। कोशिश यही थी या तो नेपाल रामपुरा कंवरपुरा को बनाया जाए या फिर दिल्ली का जंतर मंतर। जिस तरह से हिंसा वहाँ हुई, तो आज हिंसा का कहीं ना कहीं एक छोटी कोशिश वो थी, लेकिन गांव वालों ने जिस तरह से इन्हें पूरी तरह से खदेड़ा है, मुंह तोड़ जवाब आज ग्रामीणों ने दिया है। और बड़ी बात ये भी कही है कि हम दिल्ली नहीं बनने देंगे रामपुरा कंवरपुरा को। ये राजस्थान है, यहाँ पर सीजेपी जो अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है वो यहाँ पर नहीं फैलाई दी जाएगी। फिलहाल जो मेरी मौजूदगी उसी थाने के बाहर है जहाँ पर आज इन्होंने प्राथमिकी दर्ज की है, और फिलहाल लगातार कंटिन्यूसली ये लोग ये चाहते हैं कि उन लोगों पर कार्रवाई हो। हमने मदन दिलावर का बयान भी सुना है, खुद धन्यवाद ज्ञापित किया है इन ग्रामीणों का, खुद मदन दिलावर ने। साथ ही तो स्थानीय विधायक हैं कैलाश वर्मा, उन्होंने ओर से भी ग्रामीणों को धन्यवाद किया है कि आप लोगों ने किस तरह से सीजेपी जो है उन्हें खदेड़ा है, क्योंकि अराजकता फैलाने की कोशिश इनकी ओर से पूरे प्रदेश भर में की जा रही थी। अभियान ये लगातार कंटिन्यूसली टारगेट करके चलना चाहते थे। वो ये कह रहे थे कि अगर आपको विकास की बात करनी थी तो गांव की विकास की बात करते, आप तमाम ऐसे मुद्दे थे उन पर बात करते, लेकिन सिर्फ आपने चिन्हित कर टारगेट कर सिर्फ सीधे तौर पर दूसरी जो पार्टियां हैं उन्हें सीधे तौर पर प्रॉफिट करने के चक्कर में ये पूरा एजेंडा कराया है। और इसी का ये नतीजा है कि आज रामपुरा और कंवरपुरा में आशुतोष रांका और आशुतोष रांका की पूरी टीम को ग्रामीणों ने पूरी तरह से खदेड़ डाला है। जी बिल्कुल राहुल, ग्रामीणों ने साफ तौर पर यह ऐलान किया कि हम जयपुर को, राजस्थान को दिल्ली नहीं बनने देंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है जहां पुलिस ने सीजेपी के खिलाफ शिकायत दी गई है। शिवदासपुरा थाने में लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई है। सीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ यहां पर शिकायत दर्ज करवाई गई है कि सीजेपी के लोगों ने यहां पर धमकी दी है, मारपीट की है और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। तो जिस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आई थी, जब ग्रामीणों ने सीजेपी के लोगों को गांव में घुसने भी नहीं दिया, तो जयपुर के बगरू में स्कूल निरीक्षण को लेकर ग्रामीणों और सीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। ग्रामीणों ने स्कूल में सीजेपी के निरीक्षण का विरोध किया और सीजेपी की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी कर दी। हालात यहां पर बन गए कि सीजेपी के लोगों को यहां से उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। रिपोर्ट दिखाते हैं। ये बवाल, ये तोड़फोड़, ये हंगामा, विरोध की ये तस्वीरें जयपुर के बगरू के रामपुरा कंवरपुरा गांव की है, जहां सीजेपी के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रांका समेत कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों ने बुरी तरह खदेड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना स्थानीय सहमति के बाहरी लोगों को स्कूल में निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी। विरोध बढ़ा तो ग्रामीणों और सीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हुई और हालात धक्का मुक्की तक पहुंच गए और मारपीट भी हुई। तस्वीरों में देखें कैसे ग्रामीणों ने सीजेपी की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। हिंसक भीड़ से जान बचाकर सीजेपी के नेता गाड़ियों में बैठकर भाग निकले। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे, गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है।
हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फ़ोन तोड़े, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि गांव की स्कूली व्यवस्था से जुड़े फैसले स्थानीय स्तर पर ही होने चाहिए, इसलिए नाराजगी के चलते ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का दावा है कि स्कूल के लिए करीब 12,50,000 रुपए की राशि मंजूर हुई है और वो खुद स्कूल की व्यवस्था सुधारने के लिए तैयार हैं। ये हमारे बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव ना पड़े इस चीज से कि वो आ रहे हैं, मीडिया आ रहा है, अभी छोटे हमारे सब बच्चे छोटे हैं, वो क्या सीखेंगे इस चीज से हैं? वो इस चीज हम इसीलिए हम उनको बाहर से बोले भैया आप बाहर से करो विरोध जो भी करना, हमारे गांव में मत आओ। ये गलत है, उन्हीं की लोगों ने की है तोड़फोड़, हमारे लोगों ने किसी ने नहीं की है। उन्होंने जब जंतर मंतर पे देख रहे थे मीडिया में कितना कुछ हुआ था, उनके लोग थे सब कुछ करने वाले। हम अब उनके लोग थे, हम किसान, हम क्या जानते हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं है यहाँ पे लोग बाग। कुल मिलाकर जयपुर में स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची सीजेपी कार्यकर्ताओं की नेतागिरी की हवा ग्रामीणों ने निकाल दी। ये विरोध इस बात का सबूत है कि ग्राउंड पर सीजेपी को जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। आम लोगों ने जंतर मंतर पर बवाल करने वाली सीजेपी को साफ तौर पर नकार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।